आनंदी टून्स। गांव के मरकज में गांव वाले खौफजदा होकर बात कर रहे हैं। सुदी, सारू और चुटकी उन्हें सुन रहे हैं। जंगल में अजीब चीजें हो रही हैं, दरख्त बोलते हैं और रात को रोशनियां नजर आती हैं। ये खतरनाक जंगल है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सारू और चुटकी सुदी की तरफ देखते हुए, हमें इस राज का पता लगाना होगा। क्या तुम दोनों मेरे साथ हो? हाँ, लेकिन हमें एहतियात से काम लेना होगा। लेकिन मोरे पास कुछ या मुझे लगता है कि ये एक मुहिम जोई होगी। तीनों दोस्त जंगल में दाखिल होते हैं। दरख्तों के दरमियान रोशनियां झिलमिला रही हैं और हवा में जादुई मौसीकी गूंज रही है। ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। देखो, वहाँ कोई है। वो एक प्रासरार लड़की को देखते हैं जो दरख्तों के दरमियान खड़ी है। वो सांगनी है। तुम कौन हो? मैं सांगनी हूँ। मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन हमें जंगल के राज जानने हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये जंगल खतरनाक हो सकता है। सांगनियों ने जंगल के अंदर ले जाती है, जहाँ वो एक जादुई दरिया देखते हैं। दरिया का पानी चमक रहा है और उसमें अजीब शक्लें नजर आ रही हैं। ये दरिया कैसे चमक रहा है? ये जादुई दरिया है। ये जंगल की ताकत का मनबा है, लेकिन अगर कोई उसे गलत इस्तेमाल करे तो ये तबाही ले आएगा। क्या कोई उसे गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, एक तारीख जादूगर है जो इस ताकत को चराने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक तारीख जादूगर जाहिर होता है और दरिया की तरफ बढ़ता है। ये ताकत मेरी होगी। मैं अब इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, लड़के जाओ, भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सुदी, सारू, चुटकी और सोंगनी मलकर तारीख जादूगर का मुकाबला करते हैं। सांगनी अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करती है। आखिरकार तारीख जादूगर शिकस्त खा जाता है और जंगल में अमन बहाल हो जाता है। तुम सब बहुत बहादुर हो। तुमने जंगल को बचा लिया। ये हम सब की कामयाबी है। अब हमारा जंगल महफूज है। आपा, महारा, एका, आपा, महारा, एका, एका, आपा, महारा, और हमें एक नई दोस्त मिल गई है। तीनों दोस्त गांव वापस आते हैं और गांव वालों को सब कुछ बताते हैं। अब हमारा जंगल महफूज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने छोटे बच्चों ये सब कैसे कर लिया, जबकि ये काम कोई बड़ा आदमी भी करने से डर जाए। तुम सबने बहुत बड़ा काम किया है। ये सब संगनी की वजह से मुमकिन हुआ। गांव वाले जश्न का एहतमाम करते हैं, जहां सब मिलकर खुशी मनाते हैं। ये जश्न बहुत मजा दे रहा है। हाँ, और हमारी दोस्ती भी मजबूत हो गई है। हावर, हमने एक नई दोस्त भी बना ली है। सांगी भी जश्न में शामिल होती है और सबके साथ खुशी मनाती है। खामोश गांव एक छोटा सा पुरअसरार गांव जो घने जंगलों के दरमियान बसा हुआ था। ये गांव अपनी खामोशी और पुरअसरार वाकयात की वजह से मशहूर था। गांव वाले रात के वक्त घरों से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रात के वक्त जंगल से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। एक दिन सुदी, सारू और चुटकी ने फैसला किया कि वो इस रात से पर्दा उठाएंगे। वो जानते थे कि सांगनी, जो गांव के किनारे पुरानी हवेली में रहती है, इस राज की कुंजी हो सकती है। तीनों दोस्तों ने रात के अंधेरे में हवेली का रुख किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ये सिर्फ हुआ है, लेकिन हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। क्या हम वापस चले जाएं? लेकिन सुदी और सारू ने उसे तसल्ली दी और वो हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सांगनी एक पुराने आईने के सामने खड़ी है और कुछ बोल रही है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि ये पूरा असरार आवाजें क्या हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम इस लानत को तोड़ेंगे।
सांगनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये आवाजें उन लोगों की हैं जो इस हवेली में कैद हैं। ये हवेली एक लानत ज़दा जगह है। लानत? ये क्या मतलब है? सांगनी ने बताया कि सालों पहले एक जादूगर ने इस हवेली पर लानत डाली थी। जो भी इस हवेली में दाखिल होता है वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मैं भी इस लानत का शिकार हूँ। मैंने कोशिश की कि इस लानत को तोड़ दूं, लेकिन मैं नाकाम रही। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम इस लानत को तोड़ेंगे। लेकिन अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और हवा में एक खौफनाक कहकहा गूंजने लगा। दीवारों से खून के कतरे टपकने लगे और साये हरकत करने लगे। ये क्या हो रहा है? लानत ने हमें पकड़ लिया। हमें जल्दी से कोई रास्ता तलाश करना हो। चारों ने मिलकर हवेली के अंदर एक खुफिया रास्ता तलाश किया जो उन्हें एक जेरे जमीन गार में ले गया। गार में उन्होंने एक पुराना जादुई तलस्म देखा जो लानत का मनबा था। हमें इस तलस्म को तोड़ना होगा। लेकिन तलस्म को तोड़ने के लिए उन्हें एक कुर्बानी देनी थी। सोंगनी ने फैसला किया कि वो अपनी जान देगी ताकि इस लानत को खत्म किया जा सके। तुम सबको जिंदा रहना है। मैंने अपनी जिंदगी इस लानत के साथ गुजारी है। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे खत्म करूं। सुधी, सारू और चुटकी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सांगनी ने तलस्म को तोड़ दिया। एक रोशनी चमकी और हवेली का सारा खौफनाक माहौल गायब हो गया। जब सुबह हुई तो हवेली एक आम सी इमारत बन चुकी थी। सांगनी गायब थी, लेकिन उसकी कुर्बानी ने गांव को लानत से आजाद कर दिया था। वे एक हीरो थी। वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। हमें इसकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें कभी भी इस हवेली के करीब नहीं जाना चाहिए। गांव वालों ने इस वाक्य के बाद हवेली को मस्मार कर दिया और संगनी की याद में एक छोटा सा यादगार बनाया। खामोश गांव अब खौफ से आजाद हो चुका था, लेकिन सांगनी की कुर्बानी हमेशा के लिए उनके दिलों में जिंदा रहेगी। आनंदी टून्स।